आप जो बोलते हैं वो वास्तविक है। मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यू आर रियल, हालेलुया, यू आर रियल, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमें तैयार करे, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज जो तू आज हमारे जीवन में करना चाहता है, आज जो आप हमारे परिवारों में, घरों में करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा, हम खोलते हैं अपने हृदय को, हम खोलते हैं अपने मनों को, हम खोलते हैं अपने जीवनों को। पवित्र आत्मा, हम आपके आगे समर्पण करते हैं। मुझ में कोई बल नहीं है, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मुझ में कोई खूबी नहीं है, लेकिन प्रभु आप मुझे बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आप मेरे परिवार को बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आप मुझे तब्दील करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ्य, हालेलुया। मैं हालातों की ओर नहीं देखता, मैं परिस्थितियों की ओर नहीं देखता, मैं तूफानों की ओर नहीं देखता, लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा में होकर यीशु मसीह की ओर देखता हूं। मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं, मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं। ओ रिदीनी की शिरिया रिदोना बेरी यदीन खईरे यरो मिंद्री शखिया लखो यखोरियंदन खइये रदीना बेरिया शरंधिनी बेरी खिया और खोरियंदने खइये रे बेरिया रोमंद्री शखिया लो यरो लिबिंद्री शिमिंद्री खियंदरा सखा सखियंदिनी बेरिया शोरोमिंद्री खालौसा शरंधना बेरिया और दीन खइये रे बेरिया हृदय लिखे अंदन खइये रे बेरिया। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य खंडहर परिवारों के अंदर, खंडहर घरों के अंदर, खंडहर परिवारों के अंदर जो उजड़ गए हैं रिश्ते, जो तब बर्बाद हो गए हैं, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। वो एक बार फिर से उठकर खड़े होंगे, एक बार फिर से वहां से जय जयकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। वहां फिर से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत और अलौकिक होगा, अलौकिक होगा, अलौकिक होगा, क्योंकि ये इंसानों के शब्द नहीं, ये पवित्र आत्मा का शब्द है, ये परमेश्वर का वचन है, ये उसका शब्द है। वो परिवारों को रिबिल्ड करने जा रहा है, वो परिवारों को रिबिल्ड करने जा रहा है। और शांतिनी बेरिया, प्रभु हम तेरी मर्सी को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तेरी इच्छा को हम स्वीकार करते हैं, तेरे वचन को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तेरे नाम को अपने जीवन में लेते हैं, मुझे अपने घरवार में लाते हैं। प्रभु मेरे घर मेरे साथ चल मेरे प्रभु, मेरे साथ चल मेरे प्रभु। सच में मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपका वेलकम है। हम सबसे बात करें पवित्र आत्मा, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हम आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए समर्पण करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मारकर हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वेलकम करें, हम उसका धन्यवाद करें, अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, आप मुझसे बात करें। पवित्र आत्मा, आप मुझसे बात करें। मैं आपके चरणों में हूँ,
मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं आपकी आवाज को सुनकर उनके अनुसार मैं करूंगा। आमेन, आमेन। तो आज पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है कि वो परिवारों को रिबिल्ड करने जा रहा है। हालेलुया। परिवारों को वो बनाने जा रहा है। परिवार फिर से बनाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत सारे घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, और परिवार के अंदर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है, उजाड़ पड़े हैं, टूटने के कगार पर हैं, बिखर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर परिवार का परमेश्वर है। वो परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। हाँ, जब मैं बैठा हुआ था, एक शब्द पवित्र आत्मा मुझे दे रहा था, और जब मैंने उसको लिया, मैं अपनी बुद्धि से देख रहा था, तो मैं कह रहा था ये तो असंभव है, नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र आत्मा ने एक बात कही। मैं प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरी हो, आप जो करना चाहते हैं आप वो करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी सोचें जहां पर रुक जाती हैं, हमारा दिमाग जहां काम करना बंद कर देता है, परमेश्वर वहां से काम करना शुरू करता है। पवित्र आत्मा वहां से काम करना शुरू करता है, और वो अद्भुत अद्भुत जो कहा उसने पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 22 अध्याय उसके 19 वचन को। का 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है, यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि उसने रोटी ली। क्या लिया? रोटी। क्या लिया? क्या लिया? उसने रोटी ली और उसको क्या किया? क्या किया? क्या किया? उसने धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके उसने रोटी को क्या किया? रोटी को क्या किया? जब रोटी को तोड़ेंगे तो मजा आएगा। जब रोटी को तोड़ेंगे तो क्या मजा आएगा? नहीं, एक बड़ा दर्द होगा, एक बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि यीशु मसीह एक साधारण रोटी नहीं तोड़ रहे। यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? क्या तोड़ रहे हैं? एक परिवार को बनाने के लिए, एक खोया हुआ परिवार, क्योंकि परमेश्वर ने बागे अदन के अंदर एक परिवार की स्थापना की। उसने आदम को बनाया, उसमें अपनी आत्मा को डाल दिया, और उसने हवा को बनाया और उन्हें ब्लेस किया। दोनों भोर को उठते थे और मोरिया पर्वत के ऊपर जाते थे। कहां जाते थे? कहां जाते थे? कहां जाते थे? मोरिया पर्वत के ऊपर जाते थे, और परमेश्वर की उपस्थिति मोरिया पर्वत के ऊपर उतरा करती थी। हालेलुया। वहां एक परिवार होता था। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? वहां पर एक परिवार है, और परमेश्वर की उपस्थिति उस परिवार से मिलने के लिए आ जाया करती थी। वहां पर एक अद्भुत माहौल होता था। वहां पर स्वर्गदूत आ जाते थे, वहां पर यहोवा परमेश्वर आ जाता था, और वहां आराधना,
उसकी महिमा, उसके गीत और उसका यश और उसकी महिमा का बखान वहां पर होता था मेरे प्रियो। क्योंकि उसने क्या बनाया? क्या बनाया उसने? एक परिवार बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? एक परिवार बनाया। लेकिन एक दिन उस परिवार के अंदर एक तीसरा व्यक्ति आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? तीसरा व्यक्ति आ गया। जिस दिन उस परिवार के अंदर तीसरा व्यक्ति आ गया, उस दिन वो परिवार नहीं रहा। उस दिन के बाद वो एक खंडहर बन गया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उतरा। आज तो आवाज आई नहीं रही आराधना की, आज तो आवाज आई नहीं प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। आज तो कोई और ही शब्द आ रहा है, ये तेरे कारण हो गया, ये तेरे कारण हो गया, ये तूने ही कर दिया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। आवाज तो वहां आई नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? आदम, आदम। आज भी आराधना का समय होता है, घरों में प्रार्थना का समय होता है, हम बैठ के झगड़ रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आई है, वो सुन रहा आवाज, यहां तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है। वो तो आराधना को सुनने आया है, वो तो प्रार्थना को सुनने आया है, लेकिन सुनाई कुछ और ही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने परिवार बनाया। बोलो, मैं यीशु मसीह का परिवार हूं, मैं यीशु मसीह का परिवार हूं। हालेलुया। मेरे परिवार का मुखिया यीशु मसीह है, मेरे परिवार का मुखिया यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो, हम अपने परिवार में किसी तीसरे को एंटर नहीं करेंगे, किसी तीसरे को घुसने नहीं देंगे, किसी तीसरे को अपने परिवार में नहीं लाएंगे। मैं हूं, मेरा परिवार और यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब तीसरा परिवारों में आता है, जब तीसरा जीवन के अंदर आता है, वो तीसरा आपका मित्र नहीं है मेरे प्रियो, वो तीसरा शैतान है, जो घरों को, परिवारों को, जीवनों को उजाड़ रहा है। हालेलुया। जो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपको एहसास दिलाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तेरे पति ने तुझे दिया ही क्या है? क्या दिलाएगा? तेरे पति ने तुझे, दूसरे के पति को देख जगह, उनको देखो जरा, डेली ले जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए, है ना, मांगने से पहले ही लाके दे देते हैं। हालेलुया। हाँ, जब तीसरा जीवन में आएगा, गड़बड़ी मचा के चला जाएगा। कहते रायता फैला गया, क्या फैला गया? हाँ, फैलाकर चला जाएगा। जब तीसरा जीवन में आ जाएगा, तो आप कमियां महसूस करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में खलबली मच जाएगी, परिवार के अंदर, घर के अंदर लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर पति का जीवन दूसरों की ओर देखेंगे। बच्चे कहेंगे माता पिता को, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? हालेलुया। दूसरे के मम्मी पापा को देखो, पता नहीं क्या क्या ला के देते हैं ये। हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर ताने कसना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, ये कौन करता है?
कौन करता है ये? कौन करता है ये? कौन करता है ये? हाँ, अपने घर के बाहर, अपने मन के बाहर एक शहरपना बांध लो आज। मैं इस तीसरे को घर में एंटर, मैं तीसरे को घर में एंटर। हाँ, पति कहे मेरी बीवी सबसे अच्छी है, हालेलुया, और पत्नी कहे मेरा पति सबसे, बच्चे कहे मेरे माता पिता सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिए हैं और वो उत्तम हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? परिवार बनाया। आपको पता है बागे अदन में वो परिवार टूट के बिखर गया। यीशु उस परिवार को ढूंढने के लिए आया। यीशु मसीह खुद आया उस परिवार को ढूंढने के लिए। और 12 चेले हैं, यीशु मसीह वहां बैठा है और यीशु मसीह ने उस उजड़े हुए परिवार को फिर से बनाने के लिए, उस टूटे हुए परिवार को फिर से बनाने के लिए उसने रोटी ले ली। क्या ले लिया? क्या ले ली? क्या ले ली? उसने रोटी ली और उसको तोड़ा और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए। आपको पता है ऐसे नहीं वो रोटी बना। यीशु मसीह ने कहा था गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। हालेलुया। उसको इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। गेहूं को आटा बनने के लिए आपको पता है पहले पानी में जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? जब यीशु मसीह 30 साल का हुआ वो यरदन नदी के अंदर गया। कहां गया? कहां गया? वो यरदन नदी में गया और यरदन नदी में जब वो गया उसको परखा गया, उसको देखा गया कि इसमें कोई घुन तो नहीं, कोई तूरी तो नहीं। लेकिन जब उस पानी में वो गया वो निष्पाप निकला। उसके अंदर कोई घुन नहीं था, कोई तूरी नहीं थी, कोई धब्बा नहीं था। उसमें से जब निकला लिखा है आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। घुन क्या करता है? गेहूं को आज बहुत सारे लोगों के जीवन में घुन लगे हुए हैं, परिवारों में घुन लगे हुए हैं, जिसके कारण जीवन क्या होते जा रहे हैं? खोखले होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा यीशु वो गेहूं था जिसमें एक भी घुन, क्योंकि उसको पता है मुझे एक रोटी बनना है। हालेलुया। मुझे वो रोटी बनना है, जब दूसरों के जीवन में वो रोटी जाएगा वहां भी जीवन उत्पन्न करके रख देगा, वहां भी जीवन आ जाएगा। हालेलुया। वो पानी में गया, क्या निकला? निष्पाप निकला। दूसरी बात, जब पानी में से वो निकल कर आया फिर उसको धूप में जाना था। कहां जाना था? कहां जाना था? लिखा है पानी में से निकलते ही वो जंगल में चला गया। पवित्र आत्मा उसे कहां ले गया? 40 दिन 40 रात वो पवित्र आत्मा की आग में तपता रहा। 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में वो तपता रहा, उस आग में वो तपता रहा और इतना तप गया कि उसका चेहरा, उसका जीवन उस रोशनी से भरकर जब वो बाहर निकला उसने कहा जगत की ज्योति, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति आज जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में, अंधकार में। हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार को बचाने के लिए, बोलो एक परिवार को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए। हालेलुया। पहले यीशु मसीह कहां गया? कहां गया? फिर कहां चला गया? कहां चला गया? जंगल में। वहां पर किसमें सिक रहा था? पवित्र आत्मा की आग में वो सिक रहा है, वो तैयार हो रहा है। सारी सारी रात क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? किस लिए?
किस लिए? किस लिए? किस लिए? एक परिवार को बचाने के लिए। उपवास प्रार्थना किस लिए? उपवास प्रार्थना किस लिए? हाँ, सारी सारी रात प्रार्थना किस लिए? किस लिए? एक परिवार को, एक परिवार को, क्योंकि परमेश्वर तोड़ने नहीं, वो जोड़ने आया है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, आप थक जाते हैं, आप हार मान लेते हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं हारता, क्योंकि हार उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। हालेलुया। वो जय का परमेश्वर है, वो जयवंत करने वाला परमेश्वर है। एक परिवार को बचाने के लिए। तीसरी बात, गेहूं को फटका जाता है। साफ करने के लिए क्या होता है उसको? क्या होता है उसको? फटका जाता है। आपको पता है, जैसे 40 दिन हो गए, शैतान आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? फटकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के नाई, गेहूं के नाई, गेहूं की नाई। यीशु फटकने के लिए तैयार है। यीशु मसीह तैयार है। शैतान ने लिखा, उसे परखा, लेकिन उसमें कोई भी पाप, कोई भी पाप, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या बनना है, एक रोटी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। उसे 4 लोगों ने परखा। कैफा ने उसे जांचा, हन्ना महायाजक ने उसे जांचा, पिलातुस ने उसे जांचा, हेरोदेस ने उसे जांचा। कोई दोष, कोई धब्बा, कोई दाग उसके अंदर नजर नहीं आया, क्योंकि वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था। हालेलुया, हालेलुया। उसको फटक रहे थे, बार बार उसको फटक रहे थे, लेकिन उसके अंदर कोई भी दाग, कोई भी धब्बा, कोई भी घुन, कोई भी तुरी, कोई भी गंदगी। हालेलुया। क्योंकि अगर गेहूं के अंदर किड़किड़ा रह गया या घुन पिस गया, तो जो रोटी बनेगी आपको पसंद, वो रोटी आदर का कारण नहीं। यीशु मसीह ने एक परिवार को बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके घर को फिर से बनाने के लिए, उसने उन सारी चीजों को अपने ऊपर सह लिया, सारी चीजों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसने उठा लिया। अब जब गेहूं को परखा गया, अच्छी तरह उसकी सफाई हो गई है, चेक कर लिया गया, उसमें कोई भी दाग, कोई भी झुर्री, कोई भी धब्बा नहीं है। अब उसे चक्की में जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? उसे चक्की में जाना है। चक्की में जाने से पहले मेरा प्रभु गतशमनी के बाग में, उसे पता है मुझे परमेश्वर के क्रोध रूपी चक्की में जाना है। एक क्रोध रूपी चक्की में, क्योंकि जिस परिवार को बचाना है वही परिवार दोष लगाएगा, वही परिवार ताने मारेगा, वही परिवार मुझे बुरा भला कहेगा, क्रूस पे चढ़ाएगा, कोड़े मारेगा। जिसको 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 प्यार किया है उसे मार सहन करना बड़ा मुश्किल काम है। हालेलुया। लेकिन यीशु परिवार को बचाने आया है, यीशु मसीह परिवार को बनाने आया है, वो घरों को फिर से रिबिल्ड करने आया है। वो बनाने वाला परमेश्वर है। उसने नहीं देखा, गतशमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहा है, उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गवाहियां मैंने सुनी नहीं है,
देखी हैं, हालेलुया, देखी हैं कि सच में उनको चक्की के समान उनको भी पीसा गया। इतने अत्याचार और दुख सहकर, घुटने टेक कर बस एक ही बात कह रहे, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी, मेरी नहीं तेरी मर्जी। क्यों? उन्होंने गलत स्टेप नहीं उठाया, उन्होंने गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें लज्जित, परमेश्वर ने उन्हें लज्जित, परमेश्वर ने उनके परिवारों को बनाया, परमेश्वर ने उनके घरों को बनाया। यीशु मसीह गतशमनी के बाग में है, पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बन के गिर रहा है। आपको पता, कई बार हमारी परिस्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी, कई बार पाप की परीक्षाएं इतनी भयंकर हो जाएंगी, आपसे संभल नहीं पाएंगे, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, आपको सहन नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे उस समय? एक दिन उसी बागे अदन के अंदर आदम था, क्योंकि जिस गतशमनी बाग में यीशु मसीह घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है और अपने मैं के ऊपर जय प्राप्त कर रहा है, उसी बागे अदन के अंदर आदम गिरा था, वहीं आदम गिरा था, वहां उसने अपनी मर्जी पूरी की थी। लेकिन उसी गतशमनी बाग में, उसी बागे अदन के अंदर यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आप भी ऐसी हालात में, परिस्थिति में, अपने घर में, परिवार में घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, आंसू बहा बहा कर, हार्दिक व्याकुल होकर, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यदि तू चाहता है ये प्याला मैं पीऊं तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, यदि तू चाहता है ये अपमान मैं सहूं तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मेरा अपमान सहना, मेरा दुख उठाना, मेरा क्रूस उठाना एक बड़ी महिमा को प्रकट करेगा, एक बड़ी महिमा को प्रकट करेगा, एक बड़े जलाल को प्रकट करेगा। हालेलुया। और मेरा परिवार बच जाएगा, मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरा घराना उद्धार पाएगा। आपका क्रूस उठाना, आपका दुख उठाना आपके लिए एक बड़ी महिमा को उत्पन्न कर देगा। यीशु मसीह वहां क्रूस उठाने से पहले कह रहा, पिता मेरी नहीं, आपको पता पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बन के गिर रहा है। जब ऐसी परिस्थिति में जाओ, कहो यीशु गतशमनी बाग में जो तेरा पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिरा, वही लहू मैं अपने जीवन के ऊपर लेती हूं और मैं कहती हूं मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मुझे बल दे। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को क्रोध की चक्की में जाना है और बाइबल बयान करती है वो उस पिता के क्रोध रूपी चक्की के अंदर गया और उसे पीसा गया। हालेलुया। क्या हुआ? उसे पीसा गया। और जब पीसा गया, क्रूस के ऊपर उस तपन को, उस सेक को वो सह रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक उस धूप के अंदर, उस भट्टी में वो तप रहा था और तप कर वो जीवन की रोटी में तब्दील हो रहा था, वो जीवन की रोटी बन रहा था। क्योंकि जब ये रोटी उसका परिवार खाएगा वो जीवन पाएगा। वो जो टूटा हुआ परिवार है, वो जो खोया हुआ परिवार है, वो फिर से एक हो जाएगा, वो फिर से एक हो जाएगा, वो फिर से उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उतरा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की एक विक्ट्री लाइफ है
जिसके द्वारा उसने परिवार को फिर से बचाया, खोया हुआ परिवार उसने फिर से बचा लिया। मेरे प्रियो, सेम आपके साथ होंगी ये चीजें, सेम ये सब कुछ आपके साथ होगा। आपको तोड़ा जाएगा, आपको निचोड़ा जाएगा, आपका अपमान भी होगा, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में आपको एक ऐसा रोटी बन के रहना है। आपको पता है, एक बार यीशु मसीह के पास एक छोटा बच्चा आया, 5 रोटी और 2। यीशु मसीह ने क्या किया रोटी को? क्योंकि जब तक रोटी टूटेगी नहीं तब तक वो बाटी, बोलो, जब तक हम टूटेंगे नहीं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे नहीं, जब तक हम टूटेंगे नहीं, हमारा परिवार नहीं बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको तोड़ने वाले आपके घर के लोग होंगे, आपको तोड़ने वाले आपके जानकारी होंगे। जब वो आपको तोड़े, विरोध नहीं करना। हालेलुया। जो यीशु ने काम किया उसको याद रखना, विरोध नहीं करना। उस समय वो परिवार को बनाने जा रहा है, वो रिबिल्ड करने जा रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब हम टूट जाते हैं तब वो आता है और हमें फिर से खड़ा करता है, फिर से वो हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपको पता है, चाइना के अंदर एक परिवार था। उस परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, माता पिता है। बाप को कैंसर हो गया और कैंसर की उस हालत में वो थे कि वो पिता उठ भी नहीं सकता था। वो परिवार यीशु मसीह से दूर था, वहां सुसमाचार का प्रचार नहीं है, कोई सुसमाचार नहीं सुना सकता, कोई बाइबल नहीं है वहां पे। रात को सोते हुए उसकी मां को एक आवाज सुनाई दी, उस पत्नी को एक आवाज सुनाई देती है, यीशु तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह तुझसे, यीशु मसीह तुझसे। वो सुबह उठी, उसने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो तुम्हारे पापा बच जाएंगे। हालेलुया। तो सब ने घुटने टेके और प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु यीशु हमारे पापा को बचा लीजिए, हमारे पापा के ऊपर दया कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ उनके घर में आई। आज आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, पता है क्यों नहीं जा रही? पता क्यों नहीं जा रही? क्योंकि परिवार एक मन होके बैठता ही नहीं है। हालेलुया। परिवार के सारे लोगों का मन इधर उधर लगा हुआ है। हालेलुया। अगर परिवार एक मन होकर बैठ जाएगा और एक मन होकर वो पुकारेगा, तो वो परमेश्वर जो आदम की आवाज को सुनकर आ जाता था, वही परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर आपके बीच में आ जाएगा। हालेलुया। जब परिवार एक मन होकर बैठेगा, बच्चे भी बदलेंगे, पति भी बदलेगा, घर में भरपूरी भी आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। मां ने आवाज सुनी और परिवार बैठ गया, प्रार्थना करने लगा, अलौकिक सामर्थ आई, उसका पिता उठ के खड़ा हो गया। जो कुछ निगल भी नहीं सकता था, कुछ पी भी नहीं सकता था, उसने खाना पीना शुरू किया। 1 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी मां ने कहा, बेटा जाओ, सबको ना इनविटेशन दे के आओ, बुला के आओ कि मम्मी ने बुलाया है, क्योंकि वहां पर गैदरिंग मना है, इकट्ठा होना मना है। तो जब बच्चे गए घरों में बुलाने के लिए, तो सारे आए और सब पता है क्या लेके आए? अंतिम संस्कार का सामान लेकर आए कि वो मर गया होगा, इसीलिए बुलाने आए हैं। अंतिम संस्कार का सामान लेकर आए और 50 लोग आए। और जब वो वहां आए तो उस व्यक्ति को भला चंगा पाया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको भला चंगा पाया
तो 50 लोगों ने वहीं घुटने टेक कर अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। ये परिवार की सामर्थ्य है, ये परिवारों की सामर्थ्य है। जब परिवार एक मन होकर प्रार्थना करता है, जब परिवार एक मन होके आराधना में फैमिली प्रेयर में बैठ जाते हैं। आज हमारे घरों में फैमिली प्रेयर नहीं है, सबके मन इधर उधर लगे हुए हैं। लेकिन मत भूले, यीशु मसीह ने आपके परिवार को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी उसने, कितना बड़ा बलिदान दे दिया उसने। कैसी कैसी परीक्षाओं से और कैसे कैसे सताओं से उसे गुजरना पड़ा। अगर आप गुजर रहे हैं तो ये अपमान की बात नहीं है, ये बड़े आदर की बात है कि आप अपने प्रभु के दुखों में सहभागी हो रहे हैं। और दुखों में सहभागी हो रहे हैं तो महिमा में भी सहभागी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसकी महिमा में भी आप सहभागी होंगे। इसलिए जो कुछ आपको सहना पड़े, धन्यवाद करके सहो और प्रार्थना के द्वारा जागृत रहो। घुन को अपने जीवन में आने ना दो, घुन को अपने जीवन में ना आने दो, मलिनता को अपने जीवन में ना आने दो। गेहूं को साफ करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो आपको साफ रखने के लिए गुजारेगा, आपको निखारने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन धीरजवंत बने रहो, धीरज धरे रहो। अंत में लिखा है प्रतिफल होगा और तेरी आशा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। बोलो, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे, यीशु की सेवा करेंगे। बोलो, रोज मेरे घर में आराधना होगी, रोज मेरे घर में आराधना होगी, रोज मेरे घर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आएंगे, रोज मेरे घर में यीशु आया करेंगे, रोज मेरे घर में यीशु रहने पाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परिवारों को बनाना चाहता है, घरों को बनाना चाहता है। परिस्थितियों को, हालातों को मत देखें। आप अगर अकेले हैं परिवार में, चिल्ला चिल्ला के आराधना करें, प्रार्थना करें, चिल्ला चिल्ला के वचन पढ़ें। आपके शब्द कहीं ना कहीं कार्य करेंगे, आपके शब्द दीवारों में भी कार्य करेंगे। हालेलुया। पहले आप अकेले बैठेंगे, फिर 2 बंदे होंगे, फिर 3 बंदे होंगे, फिर पूरा परिवार इकट्ठा होकर यीशु की महिमा करेगा। उसके बाद क्या होगा पता है? पड़ोसी भी आ जाएंगे, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वहां कलीसिया तैयार हो जाएगी, उसका परिवार तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा मेरे प्रियो, अगर आज आप पवित्र आत्मा की आवाज को ध्यान से सुनेंगे और उसको पूरा करने के लिए अपने कानों को खोलेंगे, अपने घर को, अपने मन को खोलेंगे, तो आप देखेंगे आपके घर में कैसे जय जयकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। आपके घरों में जय जयकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। हालेलुया। क्योंकि वो आपके परिवार को बहुत प्यार करता है, वो आपको प्यार करता, आपके बच्चों को प्यार करता है। उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। ओ, लिखा है यीशु मसीह ने जब दुख उठा लिया, जब पीड़ा उठा ली, जब कष्ट उठा लिया, तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, अति महिमा के साथ, अति स्तुति के साथ उसकी महिमा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और आज हमारे द्वारा वो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। क्योंकि लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे घर के अंदर ये सारी चीजें हुई थी। हालेलुया। मेरे घर के अंदर हुई थी। लोग आकर कहते थे इनके घर में क्या है, ये तो काम भी बहुत छोटा सा करते हैं फिर भी इतना बढ़ते जा रहे हैं।
हालेलुया। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए थे हमें देखकर ही। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव, कोई भी काम असंभव। सोमवार को मैं एक बात बता रहा था, एक बहन के बारे में बता रहा था। उस बहन के बारे में मैंने बताया, उसकी गवाही इतनी जबरदस्त है। वो एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी और एक दिन उसने सुसमाचारक से सुसमाचार सुन लिया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। जब उसके पिता को यह बात पता लगी, पिता ने उसको बहुत मारा। उस सुसमाचारक को बुलाया और उसे मार पीट कर उसने समुंदर में डाल दिया। मगरमच्छों ने उसकी लोथ को खा लिया। बेटी को बोला, बेटी तू यीशु का इनकार कर दे। कहती नहीं पापा, मैं यीशु का इनकार। उसकी 3 उंगलियां तोड़ दी। दर्द से खून बह रहा है, चिल्ला रही है वो। कहती अभी इनकार करेगी? कहती नहीं। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां तोड़ दी। कहती अब इनकार करेगी? कह रही नहीं। उसको और मारा और पीटा और एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जहां पर चूहे हैं, कॉकरोच है, मकड़ी है। वहां पर 14 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। 14 दिन तक वो सड़ती रही, लेकिन उसके सांस चलते रहे। 14 दिन ना खाया ना पिया उसने, पर उसकी सांस। एक नौकर आया, उसको तरस आया दिल में कि मैं जाकर देखूं क्या हुआ, बदबू आ रही है। जब देखा तो उसकी सांस चल रही है और बॉडी सड़ रही है। उस नौकर ने उसको अपने घर ले गया। 1 महीने तक उसकी सेवा टहल की। वो फिर से उठ खड़ी हुई। नौकर ने कहा बेटी तू यहां से भाग जा, नहीं तो तेरा पिता तुझे मार देगा। कहती नहीं। वो फिर अपने पिता के पास चली गई। पिता ने देखा तू अब तक जिंदा है। उसके पति को बुलाया और पति को कहा, उसके ऊपर इल्जाम लगाया ये वैश्या है। उसके पति ने उसको खूब मारा, यीशु का इनकार कर। उसने कहा नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगी। उसने छोटी बेटी थी, उसके हाथ में पकड़ा दिया, उसको खूब मार रहे। उसको पूरे गांव में घुमाया, 10 किलोमीटर पूरे गांव में उसको घुमाया और हर कोई उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा, ये वैश्या है, ये वैश्या है, इसकी जो बेटी है इसके कुकर्म का फल है। वो एक शब्द भी नहीं बोल रही, वो प्रार्थना करती जा रही है, प्रार्थना करती जा रही है। और उसके बाद 10 किलोमीटर घुमाकर उसको छोड़ दिया गया। वो एक झोपड़पट्टी में जाकर रहने लगी। और जब वो वहां रह रही थी 3 साल तक उसने कोठियों में काम किया, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई। काम नहीं होता था लेकिन फिर भी काम करती थी अपनी छोटी बेटी को पालने के लिए। कभी उसने शिकायत नहीं की, कभी उसने कुछ नहीं कहा, बस प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है अपने पिता के लिए। 3 साल के बाद उसका पिता उस गांव में हाथी पे सवार होकर आया। वो नशे में था, शाम का समय था। उसने अपने नौकरों को कहा इस हाथी को ले जाओ, मैं वैसे ही घूम टहल के आ रहा हूं। और टहल कर उसने एक झोपड़पट्टी देखी और उसके अंदर चला गया और कहा कोई है यहां? उसकी बेटी बाहर आई। कहती हाँ मैं यहां हूं, बताइए। कहता उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उसने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। बेटी कहती हाँ है, आप बैठिए मैं लेकर आती। वो अपना खाना उसको लेकर आ गई। केले के पत्ते के ऊपर अपना खाना उसके सामने वो रख दिया। उसको पता ही मेरा पिता है, पर पिता को नहीं पता ये मेरी। जब उसने खाना खा लिया तो कहा क्या तुम्हारे पास कोई मशाल है जिससे मैं अपने राजभवन में जा पाऊं? तो उस लड़की ने एक मशाल बनाकर जलाकर पिता के हाथों में यूं पकड़ा दी। जब पिता के हाथों में मशाल दी और रोशनी सामने पड़ रही, उसके बाप ने देखा ये तो मेरी बेटी है। कह रही हाँ पिताजी मैं तो आपकी बेटी हूं। कहती बेटी ये तू है? मैंने तुझे इतना मारा, इतना सताया, तू चाहती तो अभी मुझे मार देती, तू चाहती तो अभी मेरा नुकसान करती, लेकिन फिर भी तूने मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया, इतने प्यार से मेरा आदर किया। मेरी बेटी तूने ऐसा कैसे किया? उसने कहा पिताजी जो यीशु को मानते हैं वो नफरत नहीं कर सकते, जो यीशु मसीह को दिल में रखते हैं वो घृणा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया, मैं अभी आपसे प्यार करती हूं। उसके पिता ने पता क्या किया? उसके पिता ने आंसुओं के साथ पश्चाताप करने लगा और उसने कहा अपनी बेटी को बेटी
तुझे बड़े अपमान के साथ मैं यहाँ छोड़ के गया था, अब बड़े सम्मान के साथ मैं तुझे महल में ले जाऊंगा। उसके पिता ने अपनी बेटी को कंधे पे उठा लिया, क्योंकि वो बड़ा ढील ढोल में था। उसने कंधे पे उठा लिया और 10 किलोमीटर पैदल लेकर गया। हर कोई देख रहा था और यीशु का जय जयकार कर रहा था, यीशु की महिमा कर रहा था। हालेलुया। जब वो राजभवन में पहुंची, महल में पहुंची, सारा महल इकट्ठा हो गया। उसने बताया ये तुमने कैसे किया, उसने बताया यीशु की कुर्बानी के बारे में। आपको पता उसके घराने में 22 लोगों ने उसी दिन पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। हालेलुया। सेम यीशु मसीह आपके जीवन में ये काम कर सकता है, सेम पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये काम करेगा। लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। आपको वो रोटी बनना है जिसे धन्यवाद के साथ तोड़ा जाए। जब आपको तोड़ा जाए कहो धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जब अपमान किया जाए कहो धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बचाने के लिए इतना दुख सह लिया। मैं अपने घराने को बचाने के लिए अगर थोड़ा दुख सह लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। अगर बच्चों के उद्धार के लिए मैं थोड़ा समर्पण करके आंसू बहा के प्रार्थना करूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बुलाने वाला सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने रोटी ली, उसे तोड़ा, उसका देह था, वो धन्यवाद दे रहा था क्रूस के ऊपर। जब उसे तोड़ा जा रहा था, जब उसका अपमान हो रहा था, वो धन्यवाद दे रहा था। और धन्यवाद देकर जब तोड़ी उस रोटी की वो महिमा हमने देखी कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठ गया और वो एक दिन बहुत शीघ्र आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उस रोटी में से खाते हैं, उस देह में से खाते हैं, आपको पता है वही यीशु जो पिता की दाहिनी ओर है वो हमारे अंदर आता है, वो हमारे अंदर नजर आता है, वो हमारे द्वारा लोगों को छूता है, हमारे द्वारा लोगों को आशीष देता है, हमारे द्वारा जिंदगियों को बदलता है, हमारे द्वारा आशीष को फैलाता है, हमारे द्वारा अद्भुत और अलौकिक करता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपने परिवार में रोज आपके परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए, रोज आपके घर में प्रार्थना होनी चाहिए, रोज संगति होनी चाहिए आपके परिवार में, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। स्टार्ट करें, शुरुआत करें। हालेलुया। परमेश्वर को कहना न पड़े आदम तो किथे है, कहो प्रभु मैं तेरे चरणों में हूं, मैं पुकार रहा हूं, मेरा विश्वास है तू आएगा और मेरे परिवार को ब्लेस करेगा। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना तेरी आराधना करेंगे, तेरी महिमा करेंगे, मेरे बच्चे तेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके घर को बनाना चाहता है। उसने नूह के परिवार को बनाया, पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा में है। आपको पता है पूरी दुनिया में बुराई है, लेकिन नूह के परिवार में जय जयकार की ध्वनियां है। हालेलुया। जब जल प्रलय आया, नूह का परिवार ऊपर उठ गया। हालेलुया। ऐसे नहीं हुआ, नूह का सैक्रिफाइस, नूह की कुर्बानी, नूह का त्याग परमेश्वर के चरणों में, और नूह ने अपना धर्मी वंश देखा। नूह ने अपना धर्मी वंश देखा, उसका घराना, उसका परिवार उठ गया। आपका भी परिवार ऐसा हो जाएगा, आपका भी घर नूह की तरह हो जाएगा। आप भी यीशु मसीह का परिवार हैं, आप भी उसके लोग हैं। वो आपको रीबिल्ड करेगा, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके जीवनों को फिर से रीबिल्ड करेगा। बस उसके आगे सैक्रिफाइस करें। प्रभु जब मुझे तोड़ा जाए मैं धन्यवाद दूंगी, जब मेरा अपमान हो मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, जब मेरे साथ कोई भी बुरा बर्ताव हो मैं धन्यवाद करूंगी और एक ही बात कहूंगी, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मुझे आत्माओं को जीतने के लिए, अपने परिवार को जीतने के लिए चाहे जितने भी त्याग करने पड़े मैं करने को तैयार हूं। पवित्र आत्मा वो मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा वो मेरा मददगार है।
मेरे परिवार को बनाने वाला, मेरे घर को बनाने वाला, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि सच में तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, तुझसे सब कुछ हो सकता है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, आए हम सब ओ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। ओ हालेलुया, जो घुटनों के बल आना चाहते हैं घुटनों के बल आए। आए अपने परिवार के लिए, घर के लिए पुकारे परमेश्वर की, मैं और मेरा घराना प्रभु तेरे पीछे चलेंगे, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना। प्रभु तूने मेरे परिवार की आज सुधि ली है, पवित्र आत्मा तूने मेरे परिवार की सुधि ली, मेरे परिवार को याद किया। मेरे घर में जितने लोग तेरे पीछे नहीं है, मेरे परिवार में जितने तुझसे दूर हैं, मेरे बच्चे जो तुझसे दूर हैं, आज तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया, आज तूने अपना कलाम मेरे लिए भेजा है, आज तूने अपना वचन मेरे लिए भेज दिया है। मैं इस वचन को स्वीकार करती हूँ, उस वचन को अपने जीवन में लेती हूँ। आज से रोज मेरे घर में फैमिली प्रेयर होगी, रोज मेरे घर में आराधना के गीत होंगे, रोज उसमें प्रार्थना होगी। आज मैं एक वाचा तेरे साथ बांधती हूँ, आज मैं एक वाचा तेरे साथ बांधती हूँ। मैं रोज प्रार्थना के लिए घर में बैठूंगी, मैं रोज प्रार्थना के लिए घर में बैठूंगी, मैं रोज आराधना के लिए घर में बैठूंगी, मैं रोज बैठूंगी और तेरी उपस्थिति रोज आया करेगी, आपकी उपस्थिति रोज आएगी। आज मांगे, एक वाचा आप परमेश्वर के साथ बांधे, एक वाचा यीशु मसीह के साथ बांधे कि मैं रोज मेरा मुंह तेरी महिमा के लिए खुला करेगा। अपने घर के अंदर रोज मेरा मुंह तेरी महिमा के लिए खुला करेगा, रोज मेरा मुंह तेरी महिमा के लिए खुला करेगा। और दीन खइये रे शारा सुमिंद्री खियलोसो यशंदन बेरिया रिदील खोरंदन खइये रे बेरिया। ओ प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वाचा बांधे। हालेलुया, वाचा बांधे। हालेलुया। प्रभु अब तक मैंने अपने परिवार में बहुत सारी बातें की हैं, ओ मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, मुझे क्षमा कर। आज मैं अपने आप को तेरे वचन से पवित्र करती हूँ, तेरे वचन से शुद्ध करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, मेरे घराने को बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए, मेरे परिवार में जागृति को लाने के लिए, ताकि मेरा पूरा परिवार तेरे भवन में आएगा, मेरा पूरा परिवार तेरी सेवा में तेरा भय मानेगा, मेरा पूरा परिवार। हालेलुया। मेरे टूटे रिश्ते को प्रभु तू बनाने जा रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे टूटे जीवन को तू फिर से बनाने जा रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे घराने को तू ही बनाने वाला है, मेरे जीवन को तू बनाने वाला है प्रभु। ओ तू बनाने वाला है। मैं किसी तीसरे को आज से अपने जीवन में एंट्री नहीं दूंगी, मैं तीसरे की बात नहीं सुनूंगी। जो तूने मुझे दिया है वो सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है। हालेलुया। ओ यीशु अपने परिवार को बनाने आया, उसने परिवार को नाश नहीं किया, लेकिन अपनी कुर्बानी देकर, त्याग देकर, अपने खून को बहाकर उसने अपने परिवार को बचा लिया है। मैं यीशु का आज परिवार हूँ, उसने मेरे लिए कुर्बानी दी है। आज के बाद ओ मेरा जीवन प्रभु तेरे लिए है, मैं टूटने के लिए तैयार हूँ, धन्यवाद के साथ टूटने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आए प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति तेरे लोगों को घेर ले। हालेलुया। तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के जीवन में आ जाए, इनके हृदय के अंदर एक हियाव आ जाए। आज से हर परिवार में रोज आराधनाएं शुरू होने दे, रोज प्रार्थनाएं शुरू होने दे, रोज फैमिली प्रेयर्स चालू होने दे। तेरी महिमा का बादल हर एक के घर के ऊपर आके ठहर जाए, तेरी महिमा का बादल हर एक के परिवार के ऊपर आके ठहर जाए। वो आशीषें जो सारा के तंबू पर हुआ करती थी, वो आशीषें जो मिलाप वाले तंबू के ऊपर हुआ करती थी, तेरे लोगों के घरों पर आ जाए, तेरे लोगों के घरों के ऊपर आ जाए। ओ रिदाना खइये रशंदना सिंदरी बीरिया। हर लड़ाई और झगड़े की गंदी और घिनौनी आत्माएं, हर अविश्वास की गंदी आत्माएं, हर शक की गंदी आत्माएं,
और वो गंदी बदरू हैं जो इनके घरों के प्रति, इनके परिवारों के लिए आज कार्य कर रही है। हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ओ स्वर्ग को खोलते हैं, स्वर्ग को खोलते हैं, स्वर्ग खुल जाए। ओ परमेश्वर के दूत और उन गंदी घिनौनी आत्माओं को घोर अंधकार में डालकर उन्हें बांधते हैं यीशु के नाम से, उन्हें बांधते हैं यीशु के नाम से। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। इनकी हर ब्लेसिंग्स को मैं खोलता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें लीड कर दे पाए, इनके घरों में, परिवारों में एक आनंद और शांति का वातावरण। अंधकार की गंदी और घिनौनी आत्माएं हर परिवार से, हर रिश्तों से, हर जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए। ओ रोटियां तैयार हो, रोटियां तैयार हो, रोटियां तैयार हो। सच में मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं उसका रोटी हूँ। ओ रिदाना खाइए रे बे, मेरे जीवन के द्वारा बहुतों ने खाना है, बहुतों ने जीवन पाना है। ओ पवित्र आत्मा बहुतों के जीवन में होने दे, रोटियां तैयार होने दे, रोटियां तैयार होने दे। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा हजारों ने खाया, इन लोगों के द्वारा 1000 खाने पाए, हजारों खाने पाए, हजारों और लाखों तृप्त होने पाए। और ईशानदे न खाइए रे मेरिया, इनके द्वारा, इनके द्वारा प्रभु तेरा आत्मा अद्भुत और अलौकिक करने पाए, अद्भुत और अलौकिक करने पाए। अलौकिक सामर्थ्य तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु, तेरी महिमा के लिए। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य यहाँ बह रही है। पवित्र आत्मा रिदाना खाइए रे, रिशोरो मंदिरिया, रिधी लिखियंदा न खाइए रे बेरिया, रिदाना बोरो रबा। एक परिवार को बचाने के लिए तेरा परिवार तेरे चरणों में है मेरे प्रभु, तेरा घराना तेरे चरणों में है। अधलोक के फाटक तेरे घर के ऊपर प्रबल ना होंगे, अधलोक के फाटक तेरे घर पे प्रबल नहीं होने पाएंगे, तेरे घर पर मृत्यु प्रबल नहीं होगी, कलीसिया पे मृत्यु प्रबल नहीं होगी। हम अधलोक के फाटकों को कलीसिया के लिए बंद करते हैं, मृत्यु के मुंह को हम कलीसिया के लिए बंद करते हैं। हर चुराने वाली गंदी आत्माओं को हम दूर करते हैं कलीसिया से। रशंदन बोरिया, एक भी रूह नाश नहीं होगी, हर रूह अनंत जीवन का मुकुट पाएगी, हर रूह बचाई जाएगी। क्योंकि सच में मैंने तेरे कामों को पिता देखा है, मेरी आंखों ने तेरी महिमा को देखा है, मेरे कानों ने तेरे जलाल को सुना है, उन्हें दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। तूने दिखाया है तेरे लोग तेरी महिमा में प्रवेश करेंगे, तेरे लोग तेरे भवन में प्रवेश करेंगे, वो जय जयकार करते रहेंगे, वो तेरे भवन में तेरी मेज पर खाने पीने पाएंगे, तेरी महिमा करने पाएंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी हजूरी के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी भरपूरी के लिए। सच में मेरे प्रभु तेरा परिवार तुझ में आनंद मनाएगा, तुझ में आनंद मनाएगा, तेरा घराना तुझ में बढ़ता चला जाएगा, हर झगड़े आज से दूर हो जाएंगे। प्रभु तेरा नाम इनके घरों में, परिवारों में महिमा पाने पाए, महिमा पाने पाए, तेरी उपस्थिति, तेरा प्रेम इनके जीवनों में से बहने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज तेरे लोगों ने जो वाचा बांधी है तेरे साथ कि हम रोज अपने घर में आराधना करेंगे, प्रभु जी पवित्र आत्मा उस वाचा को इन्हें याद दिलाया करे, इन्हें कायल किया करे कि ये रोज आराधना करें, रोज प्रार्थना करें, इनके घरों के अंदर रोज इबादतें हो तेरी महिमा के लिए। रबा रिदाना खाइए रे शांधे ने बेरिया, तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो यीशु राजा। सच में हमने आपके वचन को सुना है, अपने हृदय में रखा है। आने वाले दिनों में एक बड़ा फल आएगा, एक बड़ा फल आएगा, बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, जीवन बचने पाएंगे, परिवार बदलने पाएंगे। मेरे लोग फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, फलवंत होते जाएंगे। तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु, तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम सारा आदर आपको देते हैं, हम सारी महिमा आपको देते हैं।
हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथ वाले व्यक्ति को बोलो, उठने का समय है। बोलो, उठने का समय है, आराधना का समय है, प्रार्थना का समय है। और जब हम खड़े हो जाएंगे वातावरण बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिरने वालों, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह, छोड़ दो डरना। ला 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 ला। हालेलुया। वॉशरूम के लिए ध्यान रखना है, उसमें पानी नहीं होता है, तो पानी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्लीज जेंट्स लोग थोड़ा ध्यान रखें। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हमेशा भला है, और खासकर उनके लिए जो उन्होंने अपने घर को आराधना और प्रार्थना के लिए रखा है। हालेलुया। आज हमारे अंबाले वाले चर्च का भी हालेलुया। आपका ध्यान मेरी तरफ है।